Hello students, so today we will discuss question number 11 from the exercise 11.2 of the chapter mensuration of class 8. So let's start the video. अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज़ अ फ्रेम, ओके, देयर इज़ अ पिक्चर फ्रेम जिसका डायमेंशंस आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है कि फाइंड द एरिया, बेसिकली आपको एरिया निकालना है ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज़ सेम, ओके। तो आप जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर को अगर आप देखोगे, इस फोटो को, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं बेसिकली ये, इसको मान लो फ्रेम 1, इसको मान लो फ्रेम 2 और इसको मान लो फ्रेम 3 और ये हो गया फ्रेम 4, ओके। ये 4 फ्रेम्स हैं और इसका आपको क्या निकालना है, चारों का अलग अलग से आपको एरिया निकालना है। तो बिफोर वी गेट इनटू द स्टेप वाइज सॉल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके। तो अगर आप इन चारों फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो ये जो है ट्रेपीजियम के शेप का है। किसके शेप का है? इट इज़ अ शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। और आपको पता है ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। यानी पहला पैरेलल साइड इसको अगर A मान लो, दूसरा पैरेलल साइड ये B हो गया और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो H है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम निकल के आ जाएगा। और ये जो चारों फ्रेम है वो क्या है, ये एक ट्रेपीजियम के शेप का है, ओके। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्रेम 1 और फ्रेम 2, ओके, सॉरी, इस फ्रेम में जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है ये दोनों सिमिलर है। तो यानी जो सेक्शन 1 का जो एरिया आएगा वही सेक्शन 2 का भी एरिया होगा। उसी तरीके से जो सेक्शन 4 का एरिया होगा वही सेक्शन 3 का भी एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सेक्शन 1 और 2 में ए बी क्या है, यानी ये ए और बी क्या है, और इस सेक्शन A1 और सेक्शन 2 में जो है इन दोनों के बीच का जो पैरेलल साइड से ए बी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको आपको बेसिकली चेक करना है, ओके। तो अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को देखोगे तो इसके बीच का आपको बेसिकली एच को ही निकालना है। इस क्वेश्चन में जो क्लिक पॉइंट है जो आपको निकालना है बेसिकली वो एच निकालना है। तो एच क्या होगा, उसी तरीके से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में एच क्या होगा, इसको आपको निकालना है। हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो बेसिकली जो चीज़ आपको निकालना वो क्या है, एच निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें और सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे हम पहले एच को निकालते हैं, उसी तरीके से सेक्शन 4 और सेक्शन 3 का हम एच को निकाल लेंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये क्या है, सेक्शन 1 है और इसके बीच का जो एच होगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसका एच होगा। उसी तरीके से सेक्शन 2 में क्या होगा, ये एच पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो 28 सेंटीमीटर और यहाँ वाला जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दोनों को अगर माइनस करेंगे, 28 माइनस 20 करेंगे तो बेसिकली क्या निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 सेंटीमीटर है वो किसका डिस्टेंस है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्योंकि इसका विड्थ और इस वाले सेक्शन 2 का जो विड्थ है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे कि कहा हमने कि सेक्शन 1 का विड्थ और सेक्शन 2 का जो विड्थ है ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 8 को 2 से तो क्या निकल आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा, बेसिकली सेक्शन 1 का हाइट होगा। उसी तरीके से सेक्शन 2 का क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हाइट होगा। सिमिलरली फॉर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्या माइनस करेंगे, 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे हमने सेक्शन 1 और 2 को किया, 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये भी क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का भी एच कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और जैसे कि क्वेश्चन में भी यहाँ आपको कह रहा है कि इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ओके, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन था, इसको आपको यही चीज़ इसमें समझना था। अब इसको स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे उसको अब हम देखते हैं। और स्टेप वाइज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि गिवन क्या का डेटा हमारे पास गिवन है। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया आपका फिगर, सेक्शन 1 ये वाला पार्ट हो गया, सेक्शन 2 ये पार्ट हो गया,
इसको सेक्शन 3 मान लेते हैं हम, और ये सेक्शन 4। ओके, तो अगर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो फॉर सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, फॉर सेक्शन 1 एंड 2 आपको क्या दिया हुआ है, ए क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये 24 सेंटीमीटर, इसके लिए भी ए ये 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ए इज़ 24 सेंटीमीटर, और बी क्या है, ये वाला पार्ट जो बी है, ओके, वो कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। और एच क्या होगा, एच हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि एच कैसे निकल के आया 4 सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहाँ पे एच क्या हो जाएगा 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 और 2 सेक्शन के लिए एच क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर सेक्शन 3 एंड 4 ए विल बी 28 सेंटीमीटर, ये जो पार्ट है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, और बी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और एच कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें लिखना है फार्मूला यूज्ड, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज़ 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ए और बी क्या है पैरेलल साइड से। ओके, तो अब उसके बाद लिखना है नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, वो क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू 1/2 ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे 24 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच क्या है 4 सेंटीमीटर, वो कितना निकल के आएगा 80 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ए बी और एच का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यूनिट को लिखना मत भूलें। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्शन बी इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्शन 3 और एरिया ऑफ सेक्शन 4 विल बी इक्वल्स टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।